हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एसएससी में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आधारित क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए हम सीखते हैं कि कैसे दिए गए इडियम्स के शब्दों के कॉमन मीनिंग्स के आधार पर इडियोमैटिक सेंस को पकड़ेंगे। फर्स्ट है आपका किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, दो पक्षियों को मारना एक पत्थर से, अर्थात प्रयास एक होगा परिणाम दो प्राप्त होंगे। इस तरह का सेंस आ रहा है। देखें ऑप्शंस को एग्जामिन करके, तो ऑप्शन ए आपका है टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ अ सिंगल इफर्ट, दिस इज द राइट ऑप्शन। टू अचीव टू रिजल्ट्स, दो परिणाम को प्राप्त करना विद अ सिंगल इफर्ट, एक प्रयास से। सो आपका राइट आंसर नंबर ए हुआ। बी टू ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव चीज़ों को करने का प्रयास करना, ऐसा मीनिंग नहीं है। नंबर सी टू प्लान टू मर्डर साइमल्टेनियसली, एलिमिनेटेड। नंबर डी टू बी एन एक्सपर्ट शूटर, शूटर होने का भी सेंस यहाँ नहीं है। सो नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर टू को देखें, मेक ऑफ विथ, मेक ऑफ का मतलब होता है से दूर, विथ कुछ चीज़ लेकर, यानी कहीं से कोई सामान लेकर भाग जाना, फरार हो जाना। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए डिस्कवर, खोज करना, दिस इज नॉट द मीनिंग हियर। नंबर बी टू ट्रांसफ़र, एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देना, स्थानांतरित कर देना, दिस इज नॉट द सेंस हियर। टू रन अवे, या दिस इज द राइट ऑप्शन, सो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर। नंबर डी टू अंडरस्टैंड, समझना, दिस इज ऑल्सो नॉट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर सी टू रन अवे। नंबर थ्री, अ हार्ड नट टू क्रैक, कोई भी नट, बादाम जैसा फल, अखरोट जैसा फल, कड़ा जिसको क्रैक करना मुश्किल हो, यानी समथिंग इम्पॉसिबल, डिफ़िकल्ट जिसको करना बहुत कठिन हो जाएगा लेकिन कठिनाई के साथ। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। ऑप्शन ए है ईजिली एनकरेज्ड, आसानी से जो हिम्मत बढ़ा दे, दिस इज़ नॉट द मीनिंग। नंबर बी ईजिली डिसअपॉइंटेड, आसानी से निराश हो जाना, आसानी से निराश का शिकार हो जाना, निराशा का शिकार हो जाना, दिस इज़ नॉट द मीनिंग। नंबर सी अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, या एक ऐसा कार्य जो बड़ा कठिन हो, दुष्कर हो, दिस इज द राइट आंसर। सो मार्क इट एज योर आंसर। नंबर डी नॉट रिस्ट्रेन, नॉट कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो नॉट द मीनिंग। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। टू टेक ए बैक सीट, किसी भी गाड़ी पर, वाहन पर या क्लास में पिछला सीट लेना, अर्थात अपने आप को कम महत्वपूर्ण बनाना। बैक सीट पर कौन बैठता है, फ्रंट सीट पर कौन बैठता है, या किसी चीज़ पर अपना कंट्रोल छोड़ देना और वो दूसरे को सौंप देना। आइए इस तरह के अर्थ को पाएँ कि वो किस ऑप्शन में है। तो नंबर ए आपका टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स और बिकम लेस इम्पॉर्टेंट। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपको राइट आंसर हो गया। टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, चीज़ों पर अपना नियंत्रण छोड़ देना, और बिकम लेस इम्पॉर्टेंट या कम महत्वपूर्ण बनना। नंबर बी आपका टू गो थ्रू अ शॉर्ट बट अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नॉट द सेंस हियर। C to be less successful in one's efforts, meaningless here in this context. Number D to criticize the person who is actually in control of something, this is also eliminated. So right answer students is number A, to give up control over things or become less important. आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत वृक्ष को बार्कअप करना, अर्थात उसके बार को उतारना। इसका मतलब हो रहा है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे वो परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा जो आप चाहते हैं, यानी वांछित एम की प्राप्ति आपको नहीं होगी क्योंकि आपने टारगेट रॉन्ग चुना है। देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके कि कहाँ ये आंसर छिपा हुआ है। तो नंबर ए टू कवर वन सेल्फ विद द आउटर कवरिंग ऑफ ए रॉन्ग ट्री, कवर करने का सेंस यहाँ नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी टू साउंड और अपीयर फेरोशियस, एकदम खूंखार अपीयर होना, बट नॉट एक्चुअली सो, लेकिन सचमुच में वास्तव में ऐसा नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर।
Number C, to do something that will not get the result you want. This is the right answer, students. So mark it as your correct answer. Number D, to make a sound like that of a dog. भौंकना, बार का मतलब भौंकना भी होता है, कुत्ते के भौंकने की आवाज निकालना. This is also not the meaning here. So right answer is number C, to do something that will not get the result you want. तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पे. टू टेक फ्रेंच लीव. फ्रेंच लीव का अर्थ होता है एक ऐसी छुट्टी जिसके लिए आप अपने बॉस को सूचना नहीं देते, विदाउट इंटीमेशन, विदाउट नोटिस, विदाउट इंफॉर्मेशन. आइए ऑप्शंस को तलाशते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन. यस, आपका ऑप्शन ए ही पकड़ में आ गया. दिस इज द राइट आंसर, सो मार्क कर लें. ऑप्शन बी, एक्नॉलेज द होस्ट. सी, वेलकम द गेस्ट. लीव विद रिटन परमिशन. नंबर ए, ये तीनों ऑप्शंस यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं, सो दे आर इजीली एलिमिनेटेड. हेंस योर राइट आंसर इज नंबर ए, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन. क्वेश्चन नंबर 7, ऑन शैंक्स मेयर. मेयर का मतलब घोड़ी. शैंक पैर का वो हिस्सा जो नी से एंकल के बीच का होता है, यानी ठेवना से लेकर के एड़ी के बीच के पार्ट को, पैर के उस हिस्से को शैंक कहा जाता है. तो अर्थ निकल जा रहा है ऑन सवार होकर, शैंक्स मेयर यानी पैदल, पैरों से चलकर, नॉट घोड़ी पे चलकर, ऐसा अर्थ नहीं आ रहा है. आइए देखते हैं. तो नंबर ए है ऑन ए लायन, शेर पर सवार होकर. नो, दिस इज नॉट द मीनिंग हियर. नंबर बी, ऑन ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल पर. दिस इज ऑल्सो मैचलेस. नंबर सी, ऑन फुट, पैदल. दिस इज राइट आंसर, सो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर. नंबर डी, ऑन एन एलिफेंट, हाथी पर सवार होकर. ऐसा कोई मीनिंग नहीं है. शैंक का अर्थ यदि आपको पता है तो आप इस इडियम के अर्थ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर 8 पर आते हैं. अ स्नेक इन द ग्रास. ग्रास में स्नेक छुपा हुआ है, यानी छुपा हुआ दुश्मन, यानी छुपा हुआ खतरा, जिसे आप हिंदी में आस्तीन का सांप भी कहते हैं. आइए ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं. तो ऑप्शंस को एग्जामिन किया जाए. नंबर ए, अ गुड फ्रेंड. नो, दिस इज नॉट द मीनिंग हियर. नंबर बी, अ वेल विशर, शुभ चिंतक. ये भी बेकार है यहाँ. नंबर सी, डिफिकल्ट टू फाइंड, पाना कठिन हो, ये यूजलेस है. नंबर डी, अ सीक्रेट एनिमी, एक छुपा हुआ दुश्मन, एक हिडन दुश्मन. दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, सो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर, अ सीक्रेट एनिमी. तो आसानी से आप दिए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस के अर्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं और राइट आंसर को क्लिक कर सकते हैं. नंबर 9 पे आते हैं. ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. ब्लो किसी भी हवा से बजने वाले यंत्र को बजाने की क्रिया ब्लो होती है. ट्रम्पेट एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. तुरही, सिंघा, बाजा भी कहते हैं इसको. बहुत ज़ोर से फूंक मारकर इसको बजाया जाता है. अपनी ही राग आलापना, अपना ही वाद्य यंत्र बजाना, दूसरों को फॉलो नहीं करना, दूसरे की सलाह नहीं मानना, ऐसा मीनिंग आ रहा है. तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. नंबर ए, फॉलो अदर्स. नो, ये तो जनाब अपनी राग आलापते हैं. फॉलो अदर्स. नंबर बी, कंडेम अदर्स, दूसरों की निंदा करना. ना तो फॉलो करने का सेंस है, ना ही निंदा करने का सेंस है. टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी डफली आप बजाना, अपनी तारीफ स्वयं करना. टू प्रेज वन सेल्फ इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन इडियम, सो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर. नंबर डी, बी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होना, अपने पर भरोसा करना. दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर, सो राइट आंसर इज नंबर सी, प्रेज वन सेल्फ. नंबर 10 पर आते हैं. स्पिल द बीन्स. स्पिल, टपका देना, चुआ देना, छलका कर गिरा देना, यानी उजागर कर देना किसी रहस्य को. बीन के अंदर छुपे होते हैं दाने, उसको छिल करके मतलब गिरा देना, अर्थात लोगों को जानकारी में ले आना. सो इस तरह से कोई छुपी हुई बात, कोई गोपनीय बात को दिखाने या रहस्य खोलने का सेंस आ रहा है. तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. ऑप्शन नंबर ए, वर्क हार्ड. दिस इज नॉट द मीनिंग हियर. नंबर बी, परफॉर्म मैजिक.
जादू का परफॉर्मेंस करना, जादू दिखाना, ऐसा भी सेंस यहाँ नहीं आ रहा है। नंबर सी, वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद करना, दिस इज नॉट द सेंस हियर, एलिमिनेटेड। सो ए, बी एंड सी आर इजिली एलिमिनेटेड। नंबर डी आपका गिव अवे ए सीक्रेट, एक गोपनीय बात को लोगों को उजागर कर देना, रहस्य पर से पर्दा हटा देना। सो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर। गिव अवे अ सीक्रेट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, स्पिल द बीन्स। इस तरह से स्टूडेंट्स शब्दों के वर्ड पावर आपके पास स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ताकि आप आसानी से उसके कॉमन मीनिंग्स को पकड़ लें और उसके आधार पर दिए गए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हुए ईडियम्स एंड फ्रेजेस के राइट आंसर को मार्क कर लें। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।